आज की प्रवचन बेला में आप सभी भक्तगणों को योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का प्रणाम। हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए। इस विषय पे हम अनुरोध करेंगे श्री आर.के. सिन्हा जी से कि वो अपनी प्रवचन के माध्यम से हम सभी को समझाने की कोशिश करें। साथ ही ये भी कहेंगे कि कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव हमारे पास कैसा होना चाहिए, इस पर भी अपने विचार सिन्हा साहब प्रस्तुत करें, ताकि हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को सार्थक बना सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह की कहानियाँ प्रवचन सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। और आपने एक अच्छी मुझे ड्यूटी दे दी है आप लोगों को कहानी बताना, और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी कहानी सुनते हैं उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आपके आने वाले भविष्य में, आपके आने वाले जीवन में अगर ये छोटी छोटी पाठ कहानियों के द्वारा अगर समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। कहानी जो है कहती तो है छोटी से में, उसकी विवेचना तो की जा सकती है 2-4-10 लाइन में, लेकिन जीवन के रहस्य को छुपाए हुए रहती हैं और पता नहीं इन कहानियों के माध्यम से कितनी किताबें गढ़ी जा सकती हैं। और याद रखने के लिए सुगमता के साथ, सरलता के साथ अगर कोई माध्यम है तो कहानी है। इसीलिए मैं अपनी जो कुछ भी अब चर्चा हो रही है आप लोगों को कहानियों के माध्यम से सुना रहा हूँ, लेकिन उस कहानी में चलने से पहले आइए ज्ञान की भी 1-2 बातें सीख लें। आज ठंडी है और ठंड की प्रकोप ज़्यादा है। सभी लोग कुछ सहमे सिकुड़े से नज़र आ रहे हैं। आप बच्चे तो बड़ा आनंद से हो, लेकिन बुजुर्गों के ऊपर ये ठंडी कुछ ज़्यादा प्रकोप दिखाई दे रही है। जो शरीर की फैलाव है उसको सिकोड़ करके एक मोटा आदमी भी पतला दुबला नज़र आ रहा है। ये ठंड का प्रकोप है, तो इसमें केयरफुल रहिए। आपने सुना है इंग्लिश का वर्ड डिजीज। डिजीज क्या है? इस ठंडी के माध्यम में अगर देखा जाए तो डिस प्लस ईज, जहां आपकी ईज में कोई समस्या हुई तो आपका बदन डिजीज हुआ। तो बीमारी का कारण है जब आपकी ईज में कोई प्रॉब्लम आया। उसको हिंदी में भी देखते हैं स्वास्थ्य, स्व प्लस आस्था। जिसको अपने आप में आस्था है वही स्वस्थ है। तो स्वस्थ का मतलब हो गया बच्चों, आज बहुत अच्छी ये वर्ड सीख लीजिए। आप लोग जितने भी आए हो, जितने भी आप महापुरुष हो, इसको बहुत सही ढंग से उठा लीजिए कि जब भी हम अपने ईज में कहीं कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो हम बिजी होते हैं। हम का मतलब हम नहीं, हम का मतलब ये जो शरीर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 5.5 फीट या 6 फीट या 4 फीट की जो शरीर है, इस शरीर के अंदर लगभग 65 ट्रिलियन जीव मौजूद है जो बैक्टीरिया के रूप में है। यू कांट सी इवन फ्रॉम योर नेकेड आईज, बट दे आर द जीव and they are contributing something to build up, to maintain your body. So we, whosoever I am inside my body, I have been given the responsibility to look after those genes. तो हम ये मान करके चलो कि सृष्टि के एक अभिन्न अंग हैं, लेकिन अपने आप में भी एक सृष्टि लेकर के चल रहे हैं। और इस सृष्टि में ये जो हम हैं, हमारी जो शरीर है, इस सृष्टि में 1-2 नहीं 65 ट्रिलियन जीव है, and we have to maintain it. We have the managerial attitude towards our body. So ईज को डिज मत कीजिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप अपनी आप में आस्था रखिए तो आप स्वस्थ रखेंगे। गॉड का भी डेफिनेशन जो दिया हुआ है GOD, जो अंग्रेजी का वर्ड देखते हो, ये 3 लेटर से बना हुआ है GOD।
जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और कुछ हिंदी में भी भारतीय जो सभ्यता है, जो सनातन धर्म है, वहाँ पर भी यही बनाया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा है जन्म देने वाला, विष्णु है पालन करने वाला, और महेश है अंकुश रखने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो हम स्वयं ही जन्म भी देते हैं, हम स्वयं ही पालन भी करते हैं, हम स्वयं ही अंकुश भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर वाले ने हमें एक दिमाग भी दिया है। सो बिना दिमाग से सोचे समझे एनालिसिस के, बिना कोई उसकी विश्लेषण के जिसने भी निर्णय लिया वो बाद में पछताया। और पछताना केवल पछताने तक नहीं रहता है, इवन कभी कभी आदमी अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। आइए इसी पर एक कहानी हम शुरुआत करते हैं और आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग उसमें सहभागिता भी करेंगे। मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि इसका क्या रिजल्ट होता है और किसने गलती कहाँ की, कैसे की। एक सेठ के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र बहुत ही नालायक थे, पढ़ना लिखना एक पैसे का नहीं, खेल कूद हुड़दंगई करना, और जब देखो तब कुछ न कुछ नालायकियत का एग्जाम्पल सेट करना। सेठ बूढ़ा हो रहा था और वो देख रहा था कि चारों में से कोई भी बच्चा सही ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है जो हमारी विरासत को लेकर के आगे बढ़ेगा। सेठ को इसकी चिंता हमेशा सताते रहती थी। जब उसका कुछ समय अब करीब आ रहा था इस धरती को गुड बाई करने का, यहाँ से चलने का, तो उसको चिंता हुई कि मेरे बच्चे आखिर मेरे पास कैसे रहेंगे, इनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है जीवन का, तो ये अपना जीवन चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे। उसने चारों बच्चों को बुलाया, बोला मेरे बच्चों, मैंने लाख प्रयत्न किया लेकिन तुम लोग कुछ ज्ञान की बातें नहीं सीख पाए, मेरे प्रयत्न सारे बेकार गए और तुम लोग केवल अपना समय बर्बाद किए। अब मेरा जाने का समय है, कोई निश्चित नहीं है कि मैं रहूँगा, कितना दिन रहूँगा और तुम लोगों का कैसी जीविका चलेगा, इसकी चिंता मुझे सता रही है। मैं जाते वक्त भी खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी लड़का हमारा लायक नहीं बना। तो एक काम करो, तुम्हारी चिंता तो है ही हमको, लेकिन एक काम करो, मेरा एक दोस्त है जादूगर, तुमको वहाँ मैं भेज रहा हूँ, वहाँ जाकर के कुछ शिक्षा लो उससे और जीवन उपयोगी कुछ कार्य, कुछ ज्ञान सीख करके आओ और अपने जीवन को उस ढंग से चलाओगे तो शायद मेरे जाने के बाद भी तुम अपने जीवन को तुम लोग अपना चला पाओगे। और यह कह करके उसने एक मित्र को पत्र लिखा, मित्र मैं चारों पुत्रों को आपके पास भेज रहा हूँ, इन्हें कुछ जीवनोपयोगी कुछ गुण सिखा दो। ये अभी तक कुछ नहीं सीख पाए, लेकिन अब मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं इनको सिखा सकूं। तो तुम मेरी मदद करो, तुम हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हो, मुझे विश्वास है कि तुम इन चारों को शिक्षा दे करके एक निपुण और एक बढ़िया सांसारिक नागरिक बना दोगे। कह करके चारों बच्चों को वो चिट्ठी दे दिया और बोला चले जाओ। बच्चे चले गए चारों कुछ वर्षों तक वहाँ पर अपना ज्ञान सीखे और ज्ञान सीख करके वापस लौटे। वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जंगल मिला। जंगल में एक पेड़ के नीचे उन्होंने देखा कुछ अस्थियां पड़ी हुई थी। अस्थियां मतलब हड्डी, बोन्स के कुछ स्केलेटन पड़े हुए थे, ढांचा पड़ा हुआ था। तो एक ने कहा अरे ये तो लग रहा है कि शेर का ढांचा है। दूसरा उसकी चमड़ी देखा, बोला कि यस ये शेर ही है जो किसी कारण से मर गया है। तब चारों ने कहा घर जा रहे हैं, पिताजी को बताएंगे कि हम लोग क्या सीख क्या है, तो अपने गुणों की परीक्षा क्यों न करना। तो चारों तैयार हो गए, बोले ठीक कहा भाई। तो हम लोग को पिताजी को जाके बताना होगा, दिखाना होगा कि हम लोग क्या क्या सीख करके आए। तो चलो ये इससे बढ़िया मौका क्या है, हम लोग चारों अपने गुणों को टेस्ट कर लें। तो एक ने क्या किया, सारे हड्डी इकट्ठा किया और अपनी विद्या से उसको खड़ा कर दिया। दूसरे ने उस पर मांस मज्जा चढ़ा दिया अपनी विद्या से। तो देखने में क्या लगा, शेर है।
और शेर को देख करके तीसरे ने उसमें एकदम जीवंत टाइप का अपना मंत्र पढ़ा और वो एकदम जीवंत टाइप का हो गया। और चौथे ने देखा कि ये तो मतलब अब देखने में लग रहा है कि कोई सोया हुआ शेर ही है। चौथा कहा कि अब मेरी बुद्धि देखो, और उसने क्या किया, उसमें जान डाल दिया। जान डाला, शेर उठ करके खड़ा हुआ। शेर पता नहीं कब से मरा पड़ा था, उसको बहुत भूख लगी थी, पेट खाली था, उसने चारों को। अब मेरे बच्चों, आप लोग ये बताएं, आप जो भी यहाँ पर हैं, ये बताएं कि उन चारों में मूर्ख कौन था? जान डालने वाला। सभी मूर्ख थे। कैसे? उन्होंने बिना दिमाग लगाए कि इसने सोच लिया कि ये कर लेंगे। बहुत सुंदर। मुझे अनडाउटेडली कहना पड़ रहा है कि आप लोग इंटेलिजेंट हो, क्योंकि सभी ने तो अपनी अपनी विद्या दिखाई। किसी ने हड्डी बनाया, किसी ने मांस मज्जा बनाया, किसी ने उसके ऊपर चमड़ी लगा दी, लेकिन लास्ट में जो जान डालने वाला था उसको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि किस प्राणी को जीवित करने जा रहे हैं और इस प्राणी का स्वभाव क्या है। उस स्वभाव को बिना जाने हुए, बिना समझे हुए, बिना अपनी रक्षा किए हुए, बिना कुछ विचारे हुए उसने जान डाली। और ये जान डालना ही मूर्खता का सबसे बड़ा था। तो चारों बच्चों में मूर्खता, बस किसी एक की मूर्खता से चारों की जान गई। मतलब संगत में अगर आप हैं, मूर्ख के संगत में, तो हमेशा याद रखिए कि आपके भी जान पर वो भारी हो सकता है। इसलिए बिना विचारे कोई कार्य न करें। बिना विचारे, बिना टेस्ट के, बिना परीक्षा के मित्र भी न बनाएं। अगर मूर्ख मित्र होगा तो आपकी जान को भी लाले पड़ेंगे, आप भी उसमें फंसेंगे। तो आज का ज्ञान क्या है कि कार्य करने के पहले सोचें, विचारें, परिणाम को सोचें, परिणाम को देखें और अपनी दोस्त, मित्र, मंडली या जो भी हो, जिसके साथ भी आप समय बिता रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, उसके प्रभाव, उसके प्रकृति, उसके स्वभाव पर भी निगाह रखें। नहीं तो अन्यथा वो तो जाएगा ही, आपको भी जाएगा। तो ये रहा एक। दूसरी कहानी आपको बताता हूँ। वहाँ भी बिना सोचे समझे जुबान का यूज करना भी कितनी गलत होती है। तो आज दूसरी कहानी भी आपको बताता हूँ। एक सेठ दिवालिया हो गया, सारी संपत्ति उसकी खत्म हो गई। उसके 2 बच्चे थे, दोनों अंधे थे। उन दोनों बच्चों को लेकर के वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, हे राजन, मैं आपके नगर का एक सेठ था, लेकिन परिस्थिति बस, कुछ कारणों बस मेरी धन संपत्ति खत्म हो गई, मैं निर्धन हो गया। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, आप मुझे उसे दे दें, मैं इसे लौटा दूंगा और इसी से कुछ संपत्ति अर्जन करूंगा, कुछ व्यापार करूंगा और लौट करके आऊंगा। तब तक मेरे ये दोनों बच्चे आपके पास रहेंगे, गिरवी समझ लीजिए या जैसे समझ लीजिए। तो राजा ने बोला, राजा के मंत्री ने एक्चुअली बोला कि ये तो अंधे बच्चे हैं, इन बच्चों को लेके क्या करेंगे। तो बुजुर्ग सेठ जो था उसने समझाया, ये अंधे आँखों से हैं लेकिन दिमाग से अंधे नहीं हैं। इसमें से एक जो है वो घोड़ा का पारखी है, कोई भी घोड़ा इसके सामने ला दीजिए, ये उसकी पूरी नस्ल बता देगा। ठीक। दूसरा जो है वो जवाहरातों का पारखी है, उसे कोई भी जवाहरात दे दीजिए, कोई भी जवाहरात समझे, जूल, ये रूबी, डायमंड्स। रूबी जो है कीमती पत्थर जो स्टोन्स होते हैं, उसका वो पारखी था। राजा ने कहा कि अति उत्तम, अगर इतने अच्छे ये लोग विद्वान हैं तो मुझे रखने में कोई आपत्ति नहीं है।
और राजा ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दिया उस बुजुर्ग को और बोला कि आप जाइए अपना व्यापार कीजिए। बुजुर्ग गए। इधर इस बीच एक घोड़ा वाला आया घोड़ा बेचने के लिए राजा के पास। राजा को याद पड़ा कि वो जो बुजुर्ग था उसका एक लड़का घोड़ा का बहुत बड़ा पारखी है। उसको बुलाया गया। उससे पूछे राजा कि देखो ये व्यापारी घोड़ा बेच रहा है, क्या मैं इस घोड़े को खरीद लूं? क्या ये घोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए? वो लड़का गया, घोड़ा को चारों तरफ से हाथ से छुआ, घोड़ा को बहुत जगह से सूंघा और उसके बाद बोला, राजन यह घोड़ा का व्यवहार ठीक नहीं है, ये घोड़ा अपने सवार को चोट पहुंचाता है और अक्सर ये घोड़ा गिरा देता है। राजा चौंका और व्यापारी आग बबूला हो गया। व्यापारी बोला कि तुम अंधा इतने अच्छे घोड़े में तुम ऐब निकाल रहे हो, ऐसा कदापि नहीं है। राजा ने बोला कि इसमें क्या बात है, अभी एक बुलाओ हमारे राज्य का जो सबसे कुशल घोड़ा चालक है, घुड़सवार, उसको बुलाओ, देखा जाए। घुड़सवार जैसे ही उसको सहला करके उसकी पीठ पर बैठा, धड़ाम, घोड़ा ने उसे पटक दिया। दोबारा फिर वो कोशिश किया, फिर धड़ाम, तीसरी बार फिर कोशिश किया, फिर पटक दिया। ये सत्य हो गया कि घोड़ा जो था अपने सवार को बर्दाश्त नहीं करता। अब वो जो घोड़ा का मालिक था वो बड़ा चकराया, बोला कि ये तो हमारे साथ तो आज तक ऐसा नहीं किया, हम तो जब भी इसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं तो ये बड़ा अदब के साथ और पूरा फेथफुलनेस के साथ हमारा सेवा करता है। तो बोला कि ये घोड़ा जो है सबके लिए हानिकारक नहीं है, यह घोड़ा जो है ग्वाला जाति को प्रेम करता है। मतलब इस घोड़े को मैंने सूंघ करके देखा, इसका लालन पालन जो है वो गाय के अस्तबल के बगल में, गाय की गौशाला के बगल में हुआ है, इसका अस्तबल था, तो इसको ग्वालों से बहुत प्रेम है। ये ग्वाला के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, ग्वाला से ये फेथफुल है। तब राजा ने पूछा, घुड़सवार जो तुम लाए हो ये व्यापारी, ये बताओ तुम एक्चुअल हो क्या? तो व्यापारी लज्जित होकर के बोला, जी हुजूर मैं ग्वाला ही हूँ और ये घोड़ा मेरे पास था, मुझे कुछ आर्थिक तंगी आ गई थी, मैं इस घोड़ा को आपके पास बेचने आया। राजा बड़ा खुश हुआ, वाह क्या गुण है इसमें। तो केवल घोड़े की ही नस्ल नहीं बता दिया, घोड़े की आदत भी बता दी। राजा खुशी का ठिकाना नहीं। कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी आया रूबी लेकर के और राजा को बोला कि ये मेरे पास एक रूबी पड़ा हुआ है जो बहुत कीमती है, सो इसे आप ले लें। मैं व्यापारी आदमी ठहरा, मेरा तो काम ही बेचना। राजा को दूसरे बच्चे का भी याद आया, उसको बुलाया गया कि वो तो रूबी का पारखी है। वो आया, हाथ में पकड़ा, रूबी को बहुत ज़्यादा देखा, परखा और परखने के बाद बोला कि राजन रूबी तो एकदम असली है, इसमें कोई शक नहीं है, शुद्ध जितना भी कैरेट का है ये शुद्ध कैरेट का है, इसको ले लिया। लेकिन एक सावधान, ये रूबी का मालिक के ऊपर कोई ना कोई खतरा आता है और जीवन भी जा सकती है, यह जहाँ भी रहेगा कुछ न कुछ अशुभ जरूर करेगा। राजा चौंका, बोला तो ऐसे रूबी को कैसे लूं? तो बोला कि मत लीजिए, लेकिन इसकी जो गुण है वो मैंने आपको बता दिया। रूबी जहाँ तक शुद्धता की सवाल है कंप्लीट शुद्ध है, लेकिन यह अशुभ भी है। तब राजा ने उस व्यापारी से पूछा, क्या यह सच बोल रहा है लड़का? तो व्यापारी हाथ जोड़ करके कांपते डरते हुए बोला, जी हुजूर हमारे भी 2 बच्चे मर चुके। राजा बड़ा खुश हुआ, आश्चर्यचकित रहा, चमत्कृत रह गया कि ये अंधे बालक इतने अच्छे पार्टी हैं तो इनको हम मंत्री क्यों न बना दें।
और राजा ने दोनों बच्चों को अपने राज्य का मंत्री बना दिया। इन गुणों के चलते वो मंत्री हो गए, राजकाज ठीक से चलने लगी। कुछ दिनों के बाद या सालों के बाद कहिए, वो बुजुर्ग जो सेठ था वो धनोपार्जन करके वापस आया और राजा के पास आकर के राजा से पूछा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो राजा बोला कि तुम्हारे बच्चे बड़े गुणी थे, उनको मैंने मंत्री बना दिया और अभी वो सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो बोला कि हुजूर, ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप अपना वापस लीजिए और आपकी कृपा से मैं बहुत सुखी हो गया। तो राजा बोला कि से भाई, आपके बच्चों में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, आप में भी तो कुछ गुण होगा। बोला हाँ हाँ, मेरे पास भी गुण है। तो बोला कि क्या गुण है? तो बोला कि मैं बता सकता हूँ किसी की नस्ल कौन क्या है, उसको बता सकता हूँ, उसके बारे में मैं पूरी पूरी जानकारी दे दूंगा। राजा ने अचानक ही पूछ बैठा, बताओ मैं कौन हूँ? बुजुर्ग भी बिना सोचे समझे तपाक से जवाब दिया, आपके पिता चोर थे, आप चोर के बेटा हो। राजा ने तुरंत ऑर्डर किया, तीनों का धर कलम कर दो, काट दो सर। नालायक उदंड, बोलने के पहले तमीज नहीं है, और तीनों को मौके घाट उतार दिया। क्या यहाँ बता सकते हैं कि उन तीनों में बुद्धिमान कौन था, मूर्ख तो कौन था, और कैसे मूर्खता की? बोलिए बच्चों। बुद्धिमान वो दोनों थे और वो मूल उनका पिता था, जिन्होंने उनके ऐसे बोल दिया कि उनके पिता। बिना सोचे समझे बोला, बिना परिणाम जाने हुए बोला। इस पर एक संदर्भ में एक और चीज सुना दूं कि एक ज्योतिषी को बुलाया गया राज दरबार में और ज्योतिषी से पूछा गया कि बताओ हमारा पुत्र का भविष्य कैसा है। तो ज्योतिषी ने बोला, पुत्र का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, लेकिन पुत्र जैसे ही बड़ा होगा आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस ज्योतिषी को बुरा भला कह करके राजा उसको वापस वहां से भेज दिया, गाली गलौज करके। दूसरा ज्योतिषी आता है, बुलाया जाता है, वो कहता है, आह क्या स्वर्णिम भविष्य है आपके पुत्रों का। अरे मत कहिए, एकदम स्वर्णिम है, सब बहुत अच्छे ढंग से हैं। आप चाहे यहाँ रहें या परलोक रहें, आपकी आत्मा जुड़ा जाएगी, परलोक में रह करके भी आप सुखी हो जाएंगे। आपके आंगन में नाती पोतों का बहार रहेगा, खेलते उछलते रहेंगे। और राजा खुश होकर के उनको पारितोषिक दे दिया। बातें दोनों ने एक ही कही थी। एक को कहने का ढंग था, स्ट्रेट वे कहा। दूसरों ने कहा आप परलोक रहेंगे, आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी, आपके आंगन में पुत्र पौत्र घूमते रहेंगे। सो बिना विचारे, बिना सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए, एक तीसरी कहानी भी आज ही मैं कहता हूँ। इतनी ठंडी में आप लोगों ने परिश्रम किया, आप लोग आए, हमारे सामने बैठे, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आइए तीसरी कहानी। एक बहुत कुशल योद्धा था, वो हर कला में निपुण था। तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो या कहीं वीरता की बात हो, बहुत ही निपुण था। वो गया राजा के पास कि मुझे कार्य चाहिए। उस राज्य में जब पहुंचा तो पता लगा कि राजा का मंत्री जो है वो बहुत ही विवेक वाला, बुद्धि वाला है। तो राजा के पास जाने के पहले वो चला गया मंत्री के पास और मंत्री को बोला कि मंत्री महोदय, मैं सर्व कला में निपुण हूँ, मुझे सब कुछ आता है, आप मुझे अपने राजा का बॉडीगार्ड बना दीजिए और मुझे काम चाहिए, काम मिल जाएगा। मंत्री ने उसकी बहुत सी टेस्ट ली। टेस्ट लेने के बाद देखा कि वो वाकई बहुत ही सक्षम और निपुण व्यक्ति था। बड़ा खुश हुआ मंत्री और उसको खुशी खुशी अपने राजा के पास ले गया और राजा से बोला कि यह आदमी जो है आपके बॉडीगार्ड के लायक है, मैं इसको सेलेक्ट करके चून करके आपके लिए ला रहा हूँ, तो इसको बॉडीगार्ड में रख लिया जाए। तो राजा ने पूछा कि अजय तुम बॉडीगार्ड बनोगे तो तुम क्या पारिश्रमिक लोगे?
उसने कहा मेरी पारिश्रमिक होगी 100 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं रोज। राजा बोले इतना? बोला कि हाँ मेरी यही पारिश्रमिक है, मैं इतना ही लूँगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं पर डे। चूंकि मंत्री की अनुशंसा थी और मंत्री ने उसका बहुत ज़्यादा तारीफ किया था, तो राजा जो है चाहता तो नहीं था कि स्वर्ण मुद्रा दिया जाए, उसको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे वो स्वीकार कर लेता है। वह लड़का जो आया था बॉडीगार्ड बनने, वह लड़का बहुत ही परिश्रम के साथ, पूरा तन्मयता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ और कमिटेड वे में राजा की सेवा करने लगा, उसकी रक्षा करने लगा। एक रोज रात में श्मशान की तरफ से किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। राजा उससे बोलता है जा कर के देखो। उसका नाम था बीरबल, कंफ्यूज मत कीजिएगा, बीरबल अकबर वाला नहीं था, ये उस समय उसका नाम था बीरबल। इस कहानी में पात्र को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नामकरण जरूरी है। वह बीरबल से बोलता है बीरबल जाकर के देखो तो ये कौन स्त्री इस रात में उधर श्मशान की तरफ से आवाज़ आ रही है, क्यों रो रही है। बीरबल निकलता है, राजा को कौतूहल रहता है कि भाई इतना कॉस्टली नौकर है, इसको जरा सा पता लगा दे कहाँ जा रहा है। गया तो देख क्या रहा है राजा कि बीरबल पहुंचता है एक स्त्री के पास। वो स्त्री से पूछता है भाई तुम इस बिलाप श्मशान में बैठ कर के क्यों कर रही हो। तो स्त्री बोलती है क्या करूं बीरबल, मैं इस राज्य की भाग्य लक्ष्मी हूं और शनि ने कहा है कि तुम अब इस राज्य को छोड़ करके हटो। राजा को उसकी स्थिति अनुसार अब उसके बुरे दिन आ रहे हैं, तो यही उसकी नियति में है, यही उसके भविष्य में है, तो तुम इस राज्य को छोड़ करके अब चली जाओ, अब इसका दुर्भाग्य का दिन शुरू होने वाला है। बीरबल उस स्त्री के चरणों में पड़ जाता है, बोलता है माँ राजा मेरा पालक है, राजा ही सब कुछ है, राजा को किसी तरह बचा लो, कोई उपाय बताओ। तो भाग्य लक्ष्मी कहती हैं बीरबल मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुम इतनी भक्ति पूर्वक अपने राजा की बड़ाई कर रहे हो, सो जाओ, अगर अपने पुत्र की बलि गांव के काली मंदिर में तुमने दे दिया आज, तो राजा बच जाएगा। जाओ मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। तो तुम्हारी भक्ति देख के, स्वामी भक्ति देख करके मैं तुम पर प्रसन्न हुई, और कह करके भाग्य लक्ष्मी चली जाती है। राजा ये सब देख रहा है। बीरबल वहां से बिना वक्त गवाए हुए दौड़ता है अपने घर की ओर, और घर पर जाता है और जा कर के वहाँ पर अपनी पत्नी को कहता है कि हमारा जो भोजन जो चला रहा है, हमारे राजकाज को जो चला रहा है, आज उस पर विपत्ति आई है। हमारा पहला कर्तव्य है कि उस राजा को किसी भी तरह से बचाएं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हम उसका अन्न खा रहे हैं, हम उसका नमक खा रहे हैं। बीरबल की पत्नी बोलती है कि पति परमेश्वर आप एकदम सत्य बोल रहे हैं, सो हमें अपने बच्चों की आहुति देने में, बच्चे की आहुति देने में कोई कष्ट नहीं है। ऐसे राजा को बचाने के लिए हम अपने पुत्र को भी दे देंगे बलिदान। वो दोनों मिलकर के अपने बच्चों को जगाते हैं। बच्चों में दो थे, एक लड़का और एक लड़की। उठता है दोनों बच्चा, बीरबल जो है उसको समझाता है कि बेटा तुम हमारे प्राणों से प्रिय हो, लेकिन यह जो परिवार है यह अपने राजा के कृपा से चल रहा है, और राज्य प्रथम और राजा प्रथम, उसके बाद परिवार आता है। इसलिए हमारी यही राय है कि तुम अपने प्राणों की बलिदान दो और हमारे राजा को बचा लो। पुत्र बोलता है कि पिताजी इसमें क्या बात है, ये तो मेरा पुनीत कार्य के लिए जीवन जाएगा, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। और वो पूरा परिवार चारों निकल करके काली मंदिर की ओर चल देते हैं। वहाँ जाते हैं तो राजा आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि वाह क्या स्वामी भक्ति है। इससे पहले राजा ने उसका पता लगाया था अपने गुप्तचरों द्वारा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के करता क्या है।
तो उसको पता लग चुका था कि यह जो आदमी है बीरबल, स्वामी भक्ति ही नहीं, स्वामी भक्ति की तो आज परीक्षा हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी एज ए मानव, एज ए मनुष्य वो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का आदमी था। वह स्वर्ण मुद्राएं जो 100 लेकर के चलता था, उसमें से 25 वो रास्ते में दीन दुखियों को दे देता था, 25 मंदिर के सेवार्थ दे देता था, 25 पुजारी को दे देता था, और 20 जो है कोढ़ी और अंधों को 10-10 बांटता था, और सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के घर जाता था, उससे अपनी जीविका चलाता था। तो राजा के समक्ष बीरबल की जो मनुष्यता थी वो पहले ही सर पर चढ़ के परवान चढ़ा हुआ था। और आज देख करके राजा धन्य धन्य हो रहा है कि कितना अच्छा सेवक मैंने पाया है। लेकिन अभी तो क्लाइमेक्स बाकी था। उस क्लाइमेक्स को देखने के लिए राजा भी उस परिवार के पीछे पीछे जाता है कि अच्छा देखें ये क्या करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जान गया है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, ये सब हमको सुनाने के लिए नाटक हो रहा है। तो राजा जाता है, मंदिर के दरवाजे पर छुप कर के राजा खड़ा है। बीरबल जाता है और काली माँ से प्रार्थना करता है, हे माँ, जो कुछ भी हो, मेरे पास जो है, मेरा सबसे कीमती चीज़ मैं तुझे अर्पण करता हूँ, इस अर्पण को स्वीकार कर, लेकिन मेरे राजा के कोई क्षति न हो, मेरा राजा सुखी पूर्वक राज्य चलाता रहे। राजा हमारा वाकई बहुत अच्छा है, और ऐसे राजा रहेंगे तो पता नहीं कितने बीरबलों का जीविका चलते रहेगा, कितने बीरबल के परिवार चलते रहेंगे। इस राजा को कोई दिक्कत ना हो, इस पर शनि का प्रकोप ना आवे, बचा लो माँ। और मैं ये कहते हुए एक तलवार उठाया और झटके के साथ पुत्र का गर्दन काट दिया। पुत्र को कटा हुआ देख करके उसकी जो बहन थी वहीं पर कही, जब मेरा भाई नहीं तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगी, और उसने भी तलवार उठाया और अपनी गर्दन काट दी। बच्चों को मरता हुआ देख करके माँ का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया, और माँ वहीं गिरी, सो गिर करके वहीं पर रह गई। माँ फिर उठी नहीं, तीनों साफ हो गए। बीरबल अब देख रहा है कि मेरा राजा तो अब तो बच जाएगा। राजा को बचाने के लिए जो उपाय माँ ने बताई थी, लक्ष्मी ने जो बताया था, वो तो मैंने कर दिया। अब राजा को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा परिवार बिखर गया। अब जब कोई नहीं है तो मैं भी रह करके क्या करूँगा। उसने भी तलवार उठाई और अपनी गर्दन। राजा देखते हुए भौचक है कि वाह क्या परिवार है। देखते देखते एक पूरा परिवार मेरे कल्याण के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। राजा आया और राजा कह रहा है कि जिसका इतना अच्छा स्वामी भक्त पूरे परिवार सहित चला गया, उसको भी जीने का क्या अधिकार है। उसने भी तलवार उठाई और अपने गर्दन पर जैसे ही चलाने जा रहा था, उसका हाथ किसी ने रोक लिया। जब पलट करके देख रहा है, माँ निकल करके उसके हाथों को पकड़ी हुई है, बोली कि राजन तू ऐसा मत कर, तेरे ही लिए तो इन्होंने प्राण दिया है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तू जा, राजकाज चला और भक्ति भाव से इन सबों के बलिदान को जाया मत कर। तू भक्ति भाव से ये राज्य काज चलाओ। सबका तू मालिक है, सबका भविष्य तेरे ऊपर टिका हुआ है। तू अगर सही रहेगा, सलामत रहेगा, तो तेरा राज्य सलामत रहेगा। पता नहीं बीरबल जैसे कितने परिवार उसमें पल रहे हैं, तू उसके लिए अपने को क्यों निछावर कर रहा है। राजा कहा कि नहीं, मेरे लिए ये परिवार चला गया, मैं भी नहीं रहूँगा। तब माँ काली प्रसन्न होकर के बोली, राजन मैं तेरा परीक्षा ले रहा था, मांग तू एक वरदान मांग, कोई भी वरदान तू मांगेगा मैं आज दूंगी। राज काज पाठ धन संपत्ति ऐश्वर्य तुम्हारा अजर अमर जो भी मांगोगे मैं दूंगी। तो बोला कि हे माँ, अगर तू प्रसन्न है तो इन चारों को जिंदा कर दे। न मुझे धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न अजरता चाहिए, न अमरता चाहिए, न और कुछ चाहिए। मैं ऐसे स्वामी भक्त को नहीं खो सकता, तो इन चारों को जिंदा कर दो। और चारों जिंदा हो गए। आप बता दें इसमें जरा सा बच्चों, और आप सभी से नम्र निवेदन है कि इसमें सबसे ज्यादा त्याग किसका था। अलग अलग बताइए, बोलिए बेटा जी, आप भी बताइए, आप लोग भी बताइए, जो भी बताने वाले हैं बोलिए। बीरबल का था। अच्छा, दूसरा
बड़ा फटाफट दो कहानियों में आप लोगों ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया था। तीसरी कहानी में बताइए। राजा का था सबसे ज्यादा प्रकाश। माँ का प्यार था कि बच्चों को परवरिश देनी। वाकई धर्मपाल सिंह साहब आपने सही बोला, राजा राजा का ही सबसे बड़ा त्याग था, क्योंकि प्रजा का तो काम ही राजा की रक्षा करना, राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना। लेकिन यहाँ पर पुत्र को न्यौछावर करता है पिता अपने राजा के लिए, पुत्र अपने पिता के लिए आज्ञा मानता है। तो बीरबल की ये ड्यूटी बनती थी कि जिसका नमक खाया था उस नमक की अदायगी करे, उसके लिए अपने को कुर्बान करे। बेटा ने पिता की आज्ञा मानी और अपने सर की बलि दी। बहन ने प्रेम बस अपने भाई के अपना ये जान दिया, और दोनों बच्चों के चलते उसकी माता ने जान दिया, और बीरबल ने राजा के लिए जान दिया, अपने परिवार खोने के लिए जान दिया। लेकिन राजा इन सबसे फ्री था। राजा को कोई ज़रूरत नहीं थी कि अपने प्रजा के 3-4 आदमी के मरने के चलते वो जान दे दे, क्योंकि राजाओं का तो काम ही है, जब युद्ध में जाते हैं तो पता नहीं उनकी प्रजा से कितने लोग मर जाते हैं, राजा फिर भी जीवित रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा त्याग है तो उस राजा का है। सो बच्चों और आप जितने भी श्रीमान सज्जन सुन रहे हैं, सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि कोई भी कार्य करने के पहले सोचें और कभी भी किसी भी गुड डीड को अनदेखा न करें, अपने आप को शुद्ध रखें। क्योंकि अगर लाइफ की परिभाषा देखा जाए तो लुक इनसाइड। सो आपका धर्मपाल सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सटीक उत्तर दिया कि राजा का त्याग जो था वो सर्वोपरि था। तो इस तरह से बच्चे आज 3 कहानी हम आपको बताएं। तीनों कहानी में कहीं न कहीं छुपा हुआ आपके लिए मंत्र था कि बिना विचारे कभी न बोलें। मंत्र था पिता की आज्ञा सर्वोपरि हो। आपके जीवन से भी ज़्यादा महत्व होता है पिता की आज्ञा। मंत्र था कि स्वामी भक्ति जान दे कर के भी अगर निभाई जा सके तो निभाना चाहिए। तो ये मंत्रों के साथ आप लोग जब बड़े होगे तो इन मंत्रों की गहराई को समझोगे, और जीवन में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इससे प्रकाश मिलेगा। और जब प्रकाश मिलेगा, हम लोग तो नहीं रहेंगे, हम लोग तो आपके पास उस समय तक शायद न रहें, लेकिन ये टॉर्च आपको मैं दे के जा रहा हूँ, जो आपके आने वाले जीवन में आपके रास्तों को प्रकाशित करते रहेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।